नमस्कार मित्रों, यात्रा हरि के इस एपिसोड में हम आज चलेंगे गुवाहाटी, सुदूर असम पूर्वोत्तर राज्यों में से नॉर्थ ईस्ट जिसे कहा जाता है। माँ कामाख्या के बारे में बात करेंगे और गुवाहाटी के बारे में बात करेंगे। गुवाहाटी में माँ कामाख्या का मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता भगवती के जो कहते हैं महामुद्रा योनि कुंड स्थित है, उसकी मूर्ति है। और वर्ष में एक बार यहाँ अम्बुबाजी मेला करके ऐसा बताते हैं, लगता है, जो 3 दिन तक चलता है। काफ़ी लोगों की भीड़ होती है। यह मंदिर जो है नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और मुख्य स्टेशन जो गुवाहाटी का उससे करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यूँ तो कामाख्या जाने के लिए कामाख्या एक स्टेशन भी बन गया है। वहाँ पे कई बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी ट्रेनें वहाँ रुकती है दिल्ली से जाने वाली, और अगला स्टेशन होता है वो गुवाहाटी होता है। तो गुवाहाटी से 6 किलोमीटर पहाड़ी पे बसा हुआ ये है। और पहाड़ी पे जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ भी हैं और साथ ही साथ सड़क बनी हुई है, जिससे आप वाहन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जब भीड़ भाड़ होती है तो वाहन नहीं जाने देते, अदरवाइज वहाँ वाहन भी जाते हैं। तो कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के लिए ये तांत्रिक महत्व का स्थान है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ भगवती का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और कई सारी तांत्रिक मान्यताएं हैं यहाँ के लिए। और यहाँ दर्शन करने के लिए जाने के लिए आपको कुल मिला के गुवाहाटी जाना पड़ेगा, पूरा भारत पार करके पूर्व की तरफ। यदि आप उत्तर में रह रहे हैं, दक्षिण में रह रहे हैं, तो लंबी दूरी तय करना होगी। दक्षिण मान लीजिए रामेश्वरम से जितनी दूरी कामाख्या या गुवाहाटी की है, उतनी ही दूरी दिल्ली या उत्तर के किसी भी स्थान से पड़ता है। बराबर कहीं से भी जाइए आप, 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर का राउंड होता ही है। गुवाहाटी जो शहर है वो काफ़ी पुराना शहर है। अहोम संस्कृति का यह, जो असम को कहते हैं अहोम संस्कृति वाला प्रदेश है। पूर्वोत्तर राज्यों में यह एक तरह से जो 7 सिस्टर्स कही जाती है, पूर्वोत्तर की जो जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर के नाम बता दूं आपको मैं। एक असम तो हो ही गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ये 7 जो प्रदेश हैं, वहाँ जाने का गेटवे है पूरा। आपने सुना होगा अभी चीन से हमारी जो झिकझिकबाजी हुई थी भूटान के पास में, जो चिकन नेक जिसको कहते हैं ना, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक पूरा छोटा सा कॉरिडोर है। वहाँ से हम कनेक्ट हैं पूरे इन 7 राज्यों से, न्यू जलपाईगुड़ी वाला। तो ये मान के चलिए कि न्यू जलपाईगुड़ी से भी यदि ट्रेन से जाते हैं तो 500 किलोमीटर पड़ता है। न्यू जलपाईगुड़ी से भी 500 किलोमीटर पड़ता है गुवाहाटी। और दिल्ली से मैंने आपको बताया 2000 के आसपास किलोमीटर की दूरी है इसकी। बम्बई से भी 2700-2800 किलोमीटर है। रामेश्वरम से भी इतना ही है। गुवाहाटी शहर अच्छा खासा बड़ा शहर है और असम जो राज्य है उसका सबसे बड़ा शहर है। और यहीं गुवाहाटी से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर दिसपुर है, जिसको राजधानी बना गया है असम की। असम आजकल चर्चा में भी है। चर्चा में इसलिए है कि वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं, काफ़ी मुखर, और पहले कांग्रेस में रहे और अभी कांग्रेस के आलोचकों में से सर्वाधिक मुखर नेता के रूप में जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी शहर जो है बहुत अच्छा शहर बसा हुआ है। यदि आप यहाँ गुवाहाटी जा रहे हैं तो गुवाहाटी में और क्या क्या देख सकते हैं। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहेंगे इसको, महानद, बहुत बड़े लंबी चौड़ाई पाट है इसकी। और फ्लो भी बहुत तेज बहती है नदी, बिल्कुल आप समझ नहीं सकते हैं। जिन नदियाँ जिन्होंने गंगा का प्रवाह देखा है उससे भी कहीं तेज है। गंगा से बड़ी नदी है, लंबाई में भी है और बहुत तेज बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उधर चाइना के ऊपर, अरुणाचल के ऊपर आधे जो चाइना का हिस्सा है वहाँ से निकलती है ये। ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज चलते हैं, तो क्रूज की सवारी आप चूँकि गुवाहाटी उस नदी के किनारे किनारे बसा हुआ है, तो विभिन्न एक स्थान से दूसरे स्थान आप क्रूज से जा सकते हैं और लंबी क्रूज की यात्रा कर सकते हैं। तो एक ब्रह्मपुत्र में एक जो कहते हैं कि आप नौकायन का एक आनंद आपको मिलेगा। नौकायन तो नहीं कहेंगे उसको, बड़ी नौका या जहाज टाइप का जो नौका होती है उसमें आप जाके यात्रा कर सकते हैं। गुवाहाटी में काजीरंगा नेशनल पार्क है और इसके साथ साथ एक मानस नेशनल पार्क है। काजीरंगा में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। ये दुर्लभ है, भारत में और कहीं नहीं मिलते हैं, वहीं है ये। तो यदि आप गुवाहाटी जा रहे हैं तो इसको ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन इसके लिए समय आपको वैसा चुनना पड़ेगा। मैं बताऊँ आपको किस टाइम में जाना चाहिए। और जो मानस है वहाँ हाथियों का एक अभ्यारण्य है, ये वो भी देखने लायक चीज़ें हैं। और इसके अलावा
जो है असम जो प्रसिद्ध है अपनी चाय बागानों के लिए। तो चाय बागान देखना भी मत भूलिए। ये 3-4-5 बड़ी चीज़ें हैं। और असम दिल्ली से यदि जा रहे हैं आप या उत्तर भारत के किसी शहर जा रहे हैं तो कोई फ़र्क ज़्यादा महसूस होता नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडियन जा कर के बस गए हैं। मारवाड़ी समुदाय का तो पूरा पलटन बाज़ार, एक पलटन बाज़ार है वहाँ पे, लगभग मारवाड़ी ही है वहाँ पे। तो इसलिए भाषा की भी कोई समस्या नहीं है। लोकल लोग जो होते हैं वो असमीज़ बोलते हैं, अन्यथा बाकी हिंदी बोलते हैं तो समझ जाते हैं। खान-पान की लेकर के बात करें तो खान-पान को वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सारा नॉर्थ इंडियन खाना मिल जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यदि शुद्ध शाकाहारी हैं आप और नाश्ते के लिए कहीं रुके हैं या कोई स्ट्रीट फूड खाने के लिए रुके हैं तो ज़रा पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ चलन बहुत ज़्यादा है मांसाहारी खाने का। और उस वो चीज़ भी खाई जाती है कुछ एरिया में जो अब यहाँ हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। नाम नहीं लूँगा लेकिन वहाँ चलती है, आम बाज़ार में मिलती है। जाए कैसे? गुवाहाटी जाना मतलब बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, रेल से जाना। हवाई जहाज़ से तो आप उड़ जाएंगे तो 3 घंटे में पहुँच जाएंगे दिल्ली से। बम्बई से भी 3 घंटे 2.5 घंटे का सफ़र है, पर किराया कुछ ज़्यादा है। 8-10 हज़ार रुपये आपकी जेब से खाली होंगे जब जाके आप गुवाहाटी पहुँचेंगे। अन्यथा यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन जो है, ट्रेन से गुवाहाटी, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पुरी आदि ऐसे स्थानों से, भुवनेश्वर आदि स्थानों से जुड़ा हुआ है और कई ट्रेन चलती है। मुंबई से तो कई 3-4 ट्रेनें चलती है। इसी तरह दिल्ली से भी खूब सारी एक्सप्रेसें हैं, राजधानियाँ हैं, वो चलती है। तो सुविधा अनुसार आप उनका चयन कर सकते हैं कि किस ट्रेन से आपको जाना है। लेकिन ट्रेन में जाने के पहले कमर कस लीजिएगा कि 50 घंटे की यात्रा करना होगी आपको, किसी भी एरिया से जाएंगे आप। चाहे इलाहाबाद तक चले जाएं, इलाहाबाद से भी सारी ट्रेनें उधर जाती हैं, किशनगंज और जो कटिहार होती हुई लाइन गई है आगे, जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी और फिर ऊपर गुवाहाटी की तरफ। तो ट्रेन में थोड़ा सा ये कठिनाई है, लेकिन अब जो हवाई जहाज़ अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें तो ट्रेन से जाना है। ट्रेन में भी जाइए, आप आनंद लीजिए ट्रेन का। अच्छी यात्राएँ हैं। थर्ड एसी, सेकंड एसी, स्लीपर तो चलते ही हैं, तो स्लीपर में थोड़ी सी दिक्कत अभी बढ़ गई है। थर्ड एसी, सेकंड एसी से आप चाहेंगे तो बहुत आराम से आप वहाँ पहुँच जाएंगे। खान पान की कोई विशेष दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ कि गुवाहाटी पहुँचने के बाद यदि आप गुवाहाटी में ही रहते हैं और माँ कामाख्या के दर्शन के बाद थोड़ा आसपास का एरिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो भी आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। काजीरंगा देखना है, मानस देखना है, म्यूज़ियम देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, तो यहीं 2-3 दिन लग जाएंगे। और यदि साइड बाय साइड आप एक आध और प्लान कर लेते हैं, मान लीजिए वहाँ से गुवाहाटी से 60 किलोमीटर की दूरी पर शिलांग है। शिलांग अपने आप में एक बहुत ही अलग और अच्छा स्थान है, हिल स्टेशन है। तो 2-3 दिन आपको वहाँ के चाहिए। जाने में ही आपको 3 दिन लग जाएंगे ट्रेन से, तो आपको 15 दिन का कम से कम टूर हो जाएगा इन दोनों स्थानों का ही, शिलांग, गुवाहाटी जाना और आना और वहाँ देखना। और यदि और आगे का प्लान कर लिया, मैंने कहा ना आपसे कि गुवाहाटी जो है वो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया का है। आप तवांग जाएं, डिब्रूगढ़ तक ट्रेन चलती है। डिब्रूगढ़ जो है वो आसाम का ही एरिया है, लेकिन आसाम के गुवाहाटी से करीब 500-600 किलोमीटर दूर है डिब्रूगढ़। वहाँ से डिब्रूगढ़ से आप अरुणाचल जा सकते हैं, नागालैंड जा सकते हैं, मणिपुर भी जा सकते हैं, और एक और कौन सा एरिया है जो बता, नागालैंड, मणिपुर, हाँ मिज़ोरम का एरिया भी वहीं से पड़ता है डिब्रूगढ़ के आसपास। तो वो एक अलग उस पर हम पॉडकास्ट करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में और क्या क्या है। तो फिलहाल तो आप यदि गुवाहाटी ही घूम के आना चाहते हैं तो 3 दिन लगेंगे, और गुवाहाटी के साथ यदि पैकेज में मेघालय भी देख आएंगे तो 2-3 दिन और मान के चलिए, तो 5 दिन तो वहीं के, 2-2.5 दिन जाने के ट्रेन से दिल्ली से, 2-2.5 दिन आने के, यदि दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली के अलावा फिर कहीं से भी जा रहे हैं तो दिल्ली जाने के लिए 1 दिन और दिल्ली ही जाने का, तो आपको कम से कम 10 दिन का पैकेज बना के जाना पड़ेगा, तब आप गुवाहाटी का आनंद ले सकेंगे बाय ट्रेन। तो बाय एयर जा रहे हैं तो भी आपको 3 दिन के वहाँ रुकना है, तो 3 दिन के वो जोड़ लीजिए, और जाने के 1 दिन, जाने के 1 दिन, 5 दिन तो फिर भी लगेंगे गुवाहाटी। और मेघालय 2 दिन, तो 7 दिन तो फिर भी आप प्लेन से जाएंगे तो 7 दिन, और ट्रेन से जाएंगे तो 10-12 दिन, 13 दिन लग जाएंगे। तो ये सोच के जाइए। जगह बहुत अच्छी है, बहुत ही आनंददायक जगह है, और कामाख्या माँ का दर्शन जो करेंगे आप तो वो भी अद्भुत अनुभव है। हालांकि वहाँ अभी भी पशु बलि चढ़ती है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था कर रखी है उन्होंने।
और खान-पान के बारे में बात करें तो खान-पान तो हर तरह से मिल जाता है, लेकिन मांसाहारियों के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है खान-पान के लिए। और शाकाहारी का तो सारा खाना मिल ही जाता है वहाँ, चूँकि मारवाड़ी भोजनालय भी मिल जाएँगे, समोसा कचौरी भी पलटन बाज़ार जाएँगे तो वो मिल जाएँगे। आस-पास जा रहे हैं यदि वहाँ कुछ लाना है तो चाय लेके आइए, चाय के पैकेट में मिलती है आसामी, असम की चाय बड़ी प्रसिद्ध है। एक मिठाई वहाँ पे जो है वो चावल से बनने वाला एक हलवा जिसे पायस कहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा स्वाद है उसका, उसका भी आनंद लीजिए। तो घूमने जाने के पहले ये 3 आपको बातें मैंने बता दी कि गुवाहाटी बहुत सुंदर जगह है, अच्छी जगह है, सुरक्षित जगह है। कहीं हमारे नॉर्थ इंडिया के जितने शहर हैं उनसे कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। किसी समय बोडो आंदोलन हुआ था तो बड़ा खतरा बताया जाता था, लेकिन आजकल बहुत शांत और सुरक्षित जगह है। और दूसरा ये है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लोग भले हैं, सब कुछ अच्छा है, रहने की जगह है। कई लोग तो यहाँ नॉर्थ इंडिया से जाके पढ़ते हैं बच्चे वहाँ पर। तो पर बस वही है कि जाना है तो कुछ मन बना के जाइए, 10 एक दिन का अवकाश निकाल के जाइए तो ही पहुँच पाएंगे वहाँ। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से। एक निवेदन और, ये जो पॉडकास्ट है यात्रा हरी, इसमें हम सूचनात्मक ज़्यादा होता है, दृश्यात्मक दृश्य कम होते हैं इसके अंदर। तो मेरा निवेदन है कि यदि किसी को कहीं कोई जाने आने में तकलीफ है या किसी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछिए, बराबर उसका उत्तर मिलेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए। बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।